नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का 14th मैच है ये T20 वर्ल्ड कप का इस साल का। न्यूजीलैंड का पहला मैच होगा ये, जो लीड करेंगे केन विलियमसन। एंड अफगानिस्तान की बात करें तो पहला मैच ऑलरेडी खेल चुकी है, युगांडा को हराया 125 रन से। बैटिंग फर्स्ट 183 रन बनाए एंड इजीली डिफेंड कर लिया वो टारगेट, जिसमें गुरबाज ने 76 रन की पारी खेली और इब्राहिम जादरान ने 70 रन की। एंड लेटर बॉलिंग करते हुए फजलक फारूकी का 5 आया और रिस्ट्रिक्ट किया युगांडा को 58 रन्स पे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो आपस में एक ही मैच खेले हैं, जो कि 2021 T20 वर्ल्ड कप में आया था, जहां पे न्यूजीलैंड जीत। प्रोबेबल 11 पे चलते हैं तो पहले देखते हैं न्यूजीलैंड का प्रोबेबल 11। तो यहाँ पे कॉनवे की फिटनेस पर कोई न्यूज नहीं आई है, आईपीएल भी मिस करते हुए दिखे थे, बट हम अज्यूम कर रहे हैं उन्हें अपने प्रोबेबल 11 में। इन केस कॉनवे नहीं खेलते हैं तो ग्लेन फिलिप्स दिखने चाहिए विकेट कीपिंग के पीछे एंड रचिन रविंद्रा शुड सी ओपनिंग द बैटिंग। अगर रचिन रविंद्रा खेलते हैं तो आपकी बेस टीम का हिस्सा रहने चाहिए, क्योंकि आईपीएल के एंड में अच्छी स्टार्ट्स देते हुए भी ये दिखे थे। तो अब अगर मैं बात करूं प्रोबेबल 11 की, तो हमारे हिसाब से डेवॉन कॉनवे विकेट कीपर, फिन एलन, केन विलियमसन इनके कैप्टन, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, जिमी नीशम, मिचेल सैंटनर, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन या फिर मैट हेनरी में से कोई एक खेलता हुआ दिखना चाहिए। अफगानिस्तान की बात करें तो गुरबाज इनके विकेट कीपर, इब्राहिम जादरान, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नाबी, गुलबदीन नायब, उमर जाय, राशिद खान इनके कैप्टन, करीम जन्नात, मुजीबुर रहमान, नवीन उल हक और फजलक फारूकी खेलते हुए दिखेंगे। वेन्यू एनालिसिस की बात करते हैं दोस्तों तो ये गेम होगा प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इस सीरीज में देखा गया 132 रन का। 3 मैचेस हुए हैं, लो स्कोरिंग गेम्स रहे हैं ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में। लास्ट मैच हुआ था पीएनजी वर्सेस युगांडा में, जहां पे फर्स्ट इनिंग्स में 77 पे ऑल आउट हो गई थी टीम। उसके पहले अफगानिस्तान ने 183 रन जरूर बनाए थे फर्स्ट इनिंग्स में, बट सेकंड इनिंग्स में काफी कम रन बने थे। मीडियम पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को ही मदद मिलते हुए दिखी है इस वेन्यू पे। एंड बैट सेकंड का रहा है डोमिनेंस। 3 में से 2 बारी जिस टीम ने बैटिंग सेकंड करी है वो जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पेसर्स ने 62% ओवर्स डाले हैं, बट 68% विकेट्स निकाली हैं। स्पिनर्स ने 38% ओवर्स डाले हैं, बट 32% ही विकेट्स वैसे निकाली है। चलते दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20 पे इस साल के, तो पहले देखते हैं न्यूजीलैंड के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो डैरिल मिचेल ने बनाया सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा इनिंग्स भी इन्हीं की है। 18 इनिंग्स में 533 रन बनाए 38 की एवरेज से। फिन एलन ने बनाया 10 इनिंग्स में 454 रन 50 की एवरेज से, एक सेंचुरी भी लगाई है। जिमी नीशम ने बनाया 34 की एवरेज से 405 रन एंड ग्लेन फिलिप्स 56 की एवरेज से 339 रन बना चुके हैं केवल 10 इनिंग्स में। केन विलियमसन अगर आप देखोगे 4 ही इनिंग्स खेली हैं, बट 110 रन बनाए हैं 36 की एवरेज से। न्यूजीलैंड के बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट ने निकाली हैं सबसे ज्यादा विकेट्स, 32 विकेट्स है इनके नाम, 19 की स्ट्राइक रेट से। लॉकी फर्ग्यूसन 24 विकेट्स निकाल चुके हैं, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है लॉकी फर्ग्यूसन का ही। ईश सोदी ने 11 विकेट्स निकाली हैं, इसके अलावा जिमी नीशम और टिम साउदी ने 10-10 विकेट्स निकाली हैं। अफगानिस्तान के बैटर्स में इब्राहिम जादरान ने बनाया सबसे ज्यादा रन, 39 की एवरेज से ऑलमोस्ट 700 रन बना दिए हैं 21 इनिंग्स में, एक सेंचुरी भी लगाई है। गुरबाज ने बनाया 23 की एवरेज से 496 रन। नाजिबुल्लाह जादरान बना चुके 31 की एवरेज से 467 रन 20 इनिंग्स में। मोहम्मद नाबी ने 404 रन बनाए 25 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स में नवीन उल हक ने निकाली है सबसे ज्यादा विकेट्स, 44 विकेट्स हैं उनके नाम, 16 की स्ट्राइक रेट से। फजलक फारूकी ने 19 इनिंग्स में 32 विकेट्स निकाली हैं, ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट रहा है ऑफ 12.6। उमर जाय ने 22 विकेट्स निकाली अलॉन्ग विद नूर अहमद एंड राशिद खान निकाल चुके हैं 20 विकेट्स। चलते दोस्तों अब अपनी बेस टीम पे, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे चल रहा है 0 कमीशन कार्निवल, यानी कि 100% कमीशन पाने का मौका है आपके पास। 30 मई से 29 जून तक है ये वाला ऑफर। एंड अगर आप खेलते हो इस बीच 75 से 132 मैचेस एंड रखते हो पर मैच इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1 लाख का, तो 100% कमीशन मिलेगा फैंटेसी अखाड़ा की साइड से। अगर पर मैच इन्वेस्टमेंट 10,000 का लगते हो तो 75% कमीशन हुआ आपका। फैंटेसी अखाड़ा का लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, साथ में ही है व्यू स्पोर्ट ऐप का भी लिंक, तो ऐप भी डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बेस टीम में चलते दोस्तों तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे डेवॉन कॉनवे को और गुरबाज दोनों को। डेवॉन कॉनवे की अगर बात करूँ तो ओपन करते हुए दिखने चाहिए, बैटिंग प्लस विकेट कीपिंग करते हुए भी दिखने चाहिए। ज्यादा T20 इस साल नहीं खेले हैं इंजरी के चलते, इसलिए आईपीएल से भी रूल आउट हो गए थे, बट इस फॉर्मेट में हमेशा से एक रिलायबल बैटर रहे हैं, ईजिली आपको 30-40 में तो रन बनाकर दे सकते हैं।
गुरबाज की बात करें तो ये ओपनिंग बैटर रहेंगे अफगानिस्तान की साइड से। आईपीएल फाइनल में 30+ रन बनाए थे इन्होंने एंड न्यूजीलैंड के बॉलर्स का थ्रेट थोड़ा जरूर रहेगा अर्ली ऑन, बट अगर शुरू में खेल गए तो अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं। लास्ट मैच में भी हाफ सेंचुरी बनाकर आ रहे हैं, प्लस कैचेस एंड स्टंपिंग्स के पॉइंट्स भी देंगे। इनके वेन्यू रिकॉर्ड की बात करूं तो 7 बारी इस वेन्यू पे खेल चुके हैं, 233 रन बनाए 33 की एवरेज से, 7 में से 3 बारी हाफ सेंचुरी भी लगाई है। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं तो पहली सेफ पिक रहेगी डैरिल मिचेल न्यूजीलैंड के, नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखने चाहिए। पेस एंड बाउंस को अच्छे से टैकल करना चाहते हैं एंड आईपीएल के सेकंड हाफ में रन्स भी बनाए अपनी टीम के लिए। अगर इस साल के स्टार्टिंग में बात करूं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 सीरीज में 2 50s भी मारी थी इन्होंने एंड लास्ट 6 इनिंग्स की अगर बात की जाए तो की है आईपीएल की इनकी इनिंग्स, तो आप देखोगे कि स्टार्ट्स ऑलमोस्ट हर एक इनिंग में मिली हैं, 1 या 2 को छोड़ के। अब अगर आप डैरिल मिचेल के नंबर्स देखोगे तो व्यू स्पोर्ट ऐप पर आकर देख सकते हो। इस मैच में जाओगे एंड मैचअप सेक्शन में डैरिल मिचेल के नंबर्स अगर आप देखोगे तो बैट फर्स्ट बैट सेकंड दोनों ही आप देखोगे कि काफ़ी अच्छे नंबर्स है, एवरेज दोनों में अच्छा रहा है। एंड अगर आप देखोगे ओवरऑल स्पिनर्स और पेसर्स को कैसा खेला है इन्होंने, तो ओवरऑल स्पिनर्स के अगेंस्ट भी एवरेज 32.5 का है एंड पेसर्स के अगेंस्ट भी 33 का है। तो स्ट्रेंथ्स अच्छी हैं इनकी, बैट फर्स्ट बैट सेकंड हो या फिर पेस वर्सेस स्पिन हो, तो यहाँ पे बेस टीम का हिस्सा ये रहेंगे। नेक्स्ट होंगे केन विलियमसन जो कि नंबर 3 पे आने चाहिए न्यूजीलैंड के लिए। सभी को पता है कि रन मशीन इन्हें माना जाता है। कुछ ही T20s इस साल खेले हैं जिसमें से 2 आईपीएल मैचेस भी थे, उसमें परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, बट स्टार्ट ऑफ द ईयर जो पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज हुई थी उसमें डिसेंट टच में दिखे थे एंड वहाँ भी एक 15 उन्हें मारी थी। बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छे खासे रन्स बनाना जानते हैं एंड यहाँ पे भी इसलिए परफॉर्म करते हुए दिखने चाहिए। इनके लास्ट 6 इनिंग्स की बात करूँ T20 वर्ल्ड कप में तो आप देखोगे एक इनिंग को छोड़ के बाकी सब में इन्होंने 20 से ऊपर रन्स बनाए हैं, जिसमें इन्होंने 2 बारी हाफ सेंचुरी भी लगाई है। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं, पहली पिक रहेगी मिचेल सैंटलर न्यूजीलैंड के, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं एंड लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। इनके पास वेरिएशंस काफी रहती हैं, क्विक बॉलिंग करना भी जानते हैं, एक्यूरेट लाइन एंड लेंथ भी डालना जानते हैं, प्लस स्कोर कर सकते हैं हैंडी रन्स भी लोअर डाउन दी ऑर्डर। इनके लास्ट 6 इनिंग्स की बात करूं T20s में तो आप देखोगे एक इनिंग्स को छोड़ के बाकी सब में इन्होंने विकेट्स निकाली। बॉलिंग सेक्शन में चलते दोस्तों, पहली पिक रहेगी ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म पेसर। इन स्विंगिंग डिलीवरीज को फेस करना मुश्किल हो सकता है अफगानिस्तान के बैटर्स के लिए। पावर प्ले में मैक्सिमम थ्रेट इनका रहता है, बट डेथ ओवर्स में भी काफी इफेक्टिव रहते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में एक ही मैच हुआ जैसे मैंने आपको बताया, उसमें 3 विकेट्स इन्होंने निकाली थी एंड इनके परफॉर्मेंस इन आईपीएल 2024 की बात करूं तो बॉलिंग फर्स्ट 10 इनिंग्स में 13 विकेट्स इन्होंने निकाली, बॉलिंग सेकंड 5 इनिंग्स में 3 विकेट्स निकाली हैं। लीथल साबित हो सकते हैं अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर के अगेंस्ट दोनों ही फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स में। इनके परफॉर्मेंस बाय फेजेस की अगर बात की जाए इस साल की तो डेथ में 15.2 का स्ट्राइक रेट रहा है, 19 का रहा है पावर प्ले में। नेक्स्ट होंगे राशिद खान, अफगानिस्तान के एस लेग स्पिनर हैं। गुगलीज भी खतरनाक रहती हैं इनकी, अनप्लेएबल हो सकते हैं अपने दिन पर। इवन द बेस्ट बैटर स्ट्रगल अगेंस्ट हिम इन दिस फॉर्मेट एंड ये हमने काफी बारी होते हुए देखा है। प्लस इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि विकेट स्लो रही हैं जहां पे राशिद काफी लीथल हो सकते हैं। प्लस बैटिंग से तो इनकी वैल्यू रहती ही है। 2 विकेट्स निकाली इन्होंने लास्ट मैच में भी एंड इसके पहले आईपीएल में 10 विकेट्स निकाली इन्होंने। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो 7 बार इस वेन्यू पे खेले हैं, 7 विकेट्स निकाली हैं। नेक्स्ट होंगे लॉकी फर्ग्यूसन न्यूजीलैंड के राइट आर्म पेसर। पावर प्ले एंड डेथ में ये भी लीथल रहते हैं, एक्सप्रेस बॉलर माने जाते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी अमंग्स द विकेट्स रहने चाहिए। इनकी लास्ट 5 इनिंग्स की T20s में बात करें तो 4 में इन्होंने विकेट्स निकाली जिसमें से 2 में 2 फॉर लेकर आ रहे हैं। ऑल्दो अफगानिस्तान को T20s में आज तक इन्होंने फेस नहीं किया है, बट ODIs में इनके नंबर्स काफी अच्छे हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में कॉनवे और गुरबाज दोनों को लेके जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में डैरिल मिचेल और केन विलियमसन। ऑलराउंडर सेक्शन में हो गए मिचेल सैंटलर। बॉलिंग सेक्शन में ट्रेंट बोल्ट को लेके जाएंगे राशिद खान को और लॉकी। अब बनाते हैं अपनी सिनेरियो वाइज टीम जहां पे बाकी प्लेयर्स को फिट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले सिनेरियो को लेके चलते हैं जब अफगानिस्तान पहले बॉलिंग कर रही होगी। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में आप फिन एलन के साथ जा सकते हो जो कि ओपनिंग बैटर है न्यूजीलैंड के। काफी एक्सप्लोसिव बैटर माने जाते हैं, 15-20 बॉल्स में ही काफी सारे रन आपको बनाकर दे सकते हैं। अर्लियर दिस ईयर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल्स में 32 रन बनाए थे केवल 17 बॉलों में उन्होंने एंड बाउंड्री हिटिंग के एडिशनल पॉइंट्स भी आपको दे सकते हैं। इनके रिकॉर्ड इन T20 इंटरनेशनल्स की बात करूँ सिंस 2023 बैट फर्स्ट काफी बेटर इन्होंने परफॉर्म किया है। 10 इनिंग्स में 430 रन निकाले हैं 43 की एवरेज से। बॉलिंग में हम यहाँ पे दोनों ही जो पेसर्स हैं अफगानिस्तान के उनको लेके जाएंगे। पहले हो गए नवीन उल हक जो कि राइट आर्म पेसर हैं अफगानिस्तान के, काफी क्लेवर बॉलर माने जाते हैं। इनके पास भी प्लेंटी ऑफ वेरिएशंस हैं, स्विंग स्वीम अच्छा कराते हैं, स्लोअर वंस भी डालते हुए दिखते हैं। डेथ ओवर्स में इनकी भी काफी विकेट्स निकलती हैं एंड लास्ट मैच में ये भी 2 विकेट लेकर आ रहे हैं।
इनके रिकॉर्ड इन T20s की बात करें इस साल के तो बोल्ड फर्स्ट आप देख सकते हो 14.6 का स्ट्राइक रेट रहा है, 10 इनिंग्स में निकाली है 16 विकेट्स। एंड इनके रीसेंट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड कप में 1 मैच खेला 2 विकेट निकाली, आईपीएल में 10 इनिंग्स में 14 विकेट्स लेकर आ रहे हैं, पीएसएल में 6 इनिंग्स में 9 विकेट्स इन्होंने ली थी। नेक्स्ट होंगे फजल हक फारूकी, लेफ्ट आर्म पेसर अफगानिस्तान के, ऑल फेस बॉलर है ये भी, बट पावर प्ले में ट्रबल करते हुए दिख सकते हैं राइवल बैटर्स को, बढ़िया बाउंसर्स और यॉर्कर्स डालते हुए दिखते हैं। लास्ट मैच में 5 रन निकाला, 2 बार हैट्रिक का चांस भी मिला इन्हें, बट वो मिस हो गया था। इस साल इक्वली इफेक्टिव रहे बोल्ड फर्स्ट या बोल्ड सेकंड, बट बोल्ड फर्स्ट हम यहाँ पे इन्हें प्रेफर कर रहे हैं। स्टार्ट ऑफ द IL T20 में प्रीमियम विकेट टेकर भी थे, जहां 17 विकेट्स इन्होंने ली थी, जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर बने थे उस टूर्नामेंट के भी। एंड उसके बाद बायलैटरल्स में भी विकेट्स लेकर आ रहे हैं। इस साल के रिकॉर्ड की मैं अगर बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया दोनों ही फेजेस में अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम। जब अफगानिस्तान पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में अलॉन्ग विद गुरबाज एंड डेवॉन कॉनवे हम फिनालन को भी लेके जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में डैरेन मिचेल एंड विलियमसन, ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे मिचेल सैंटनरी, एंड बॉलिंग सेक्शन में हो गए आपके राशिद खान, लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट, नवीन उल हक और फजल हक फारूक। दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं जहां न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही होगी, तो बैटिंग सेक्शन में आप इब्राहिम जादरान के साथ जा सकते हो, जो कि ओपनर है अफगानिस्तान के। टेक्निकली काफी साउंड बैटर माने जाते हैं, विकेट इतनी आसानी से थ्रो नहीं करते हैं एंड रन एक्यूमुलेट करना जानते हैं। लास्ट मैच में भी 70+ की पारी खेल कर आ रहे हैं। एंड इस टूर्नामेंट से पहले कोशटेबा नेशनल T20 कप खेला था, जो कि T20 टूर्नामेंट है अफगानिस्तान का, उसमें भी काफी रन्स बनाए थे इन्होंने। इनके इस साल के रिकॉर्ड्स की बात करें T20s में तो बैट फर्स्ट इनका काफी बेहतर रहा है, 49 की एवरेज से 438 रन्स बनाए हैं, एक सेंचुरी भी लगाई है जो बैट फर्स्ट ही आई है। ऑलराउंडर सेक्शन में लेके जा सकते हैं जिमी नीशम को, ऑलराउंडर है न्यूजीलैंड के, राइट आर्म पेसर हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटर भी हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखेंगे। लास्ट T20 अपीयरेंस इनका T20 इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था अप्रैल में, वो था जहां 2 मैचेस ये खेलते हुए दिखे थे एंड 2 विकेट्स भी इन्होंने निकाली थी। फ्यू ओवर्स आपको डालते हुए दिख सकते हैं, मोस्टली मिडिल और डेथ ओवर्स में इन्हें बॉलिंग करने को मिलती है एंड नीचे बैटिंग भी करते हैं, गुड हिटिंग एबिलिटी है एंड क्विक आपको रन्स वहां पे बनाकर दे सकते हैं। इनके रीसेंट फॉर्म की बात करूं तो न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान वाली सीरीज में रन से कुछ नहीं किया, बट 2 विकेट्स निकाली थी जैसे मैंने आपको बताया। एंड उसके बाद BPL 2024 में इन्होंने 72 की एवरेज से 291 रन बनाए थे 7 इनिंग्स में। बॉलिंग में लेके जाएंगे टिम साउदी को, राइट आर्म पेसर, न्यूजीलैंड के वेटरन T20 बॉलर हैं, स्विंग, पेस, लाइन लेंथ, वेरिएशन सब है इनके पास, डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, इसलिए बोल्ड फर्स्ट इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। बट हाँ, एक बात ये है कि रिसेंटली इतने T20s खेलते हुए ये नहीं दिखे हैं। अगर इनकी मैं परफॉर्मेंस की बात करूं इस साल की तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज खेली थी जहां पे एक ही इनिंग्स खेली थी, और उससे पहले न्यूजीलैंड पाकिस्तान वाली सीरीज में 5 इनिंग्स खेली थी जहां पे 10 विकेट्स इन्होंने निकाली थी। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम। जब न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेंगे गुरबाज और कॉनवे ही, बैटिंग सेक्शन में हम यहाँ पे अलॉन्ग विद डैरेन मिचेल एंड विलियमसन इब्राहिम जादरान को भी लेकर जाएंगे, ऑलराउंडर सेक्शन में सैंटनर के साथ हो जाएंगे जिमी नीशम, एंड बॉलिंग सेक्शन में रहेंगे ट्रेंट बोल्ट के साथ लॉकी फर्ग्यूसन, राशिद खान और टिम साउदी। फाइनल टीम जो है आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ IPL में जो आपके पास मौका था AI टीम्स को हराने का, वो वर्ल्ड कप में भी अवेलेबल है। आप अपनी टीम बना सकते हैं व्यू स्पोर्ट की ऐप पे, अपने फैंटेसी गेम को बढ़ा सकते हैं। अगर स्किल है तो जल्दी से आ जाओ और व्यू स्पोर्ट AI के अगेंस्ट अपनी टीम बनाओ, व्यू स्पोर्ट को हराओ। व्यू स्पोर्ट का जैसे मैंने आपको बताया लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। लिंक यूज करके या फिर हमारा रेफरल कोड यूज करके अगर आप डाउनलोड करते हो व्यू स्पोर्ट की ऐप, तो हम नेक्स्ट 7 डेज का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री देते हैं, रोज 3 लकी गिव अवे विनर्स को। एंड कल के जो 3 विनर्स हैं वो है आपकी स्क्रीन। कैप्टनसी चॉइसेस की बात करते हैं दोस्तों, तो सेफेस्ट कैप्टनसी चॉइसेस यहाँ पे रहेंगी केन विलियमसन, डैरेल मिचेल और राशिद खान। एंड डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइसेस की बात करें तो हम जाएंगे डेवॉन कॉनवे के साथ, ट्रेंट बोल्ट के साथ और फजल हक फारूकी, स्पेशली व्हेन ही इज बॉलिंग फर्स्ट। अब मैं अगर ग्रैंड लीग पिक की एक बात करूं तो यहाँ पे उमरजा एक अच्छे पिक बन सकते हैं, जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको कंट्रीब्यूशन देंगे। लास्ट मैच एक ऑफ मैच था इनका, जो कि इतना होता नहीं है, बट लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में हमने देखा है कितने क्रूशियल रहते ये अफगानिस्तान के लिए, दोनों ही एंड से, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग। तो ग्रैंड लीग्स में आप डेफिनेटली उमरजा को ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। बने रहिएगा व्यू स्पोर्ट के साथ वर्ल्ड कप के सारे प्रीव्यूज के लिए और सारी AI टीम्स के लिए भी। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ।